तो जैसा कि आप लोगों ने सेवन डेडली सिंस के पिछले पार्ट में देखा था कि मेलियोडस और हेल्ब्रम के बीच काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बैटल चल रही होती है, जहां पर हेल्ब्रम मेलियोडस पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहा था और मेलियोडस अपने डार्क फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी हेल्ब्रम को नहीं हरा पा रहा होता है, क्योंकि हेल्ब्रम मेलियोडस से लड़ने के लिए लियोनस किंगडम में मौजूद सभी हॉली नाइट्स की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया था और अंत में हेल्ब्रम मेलियोडस को हराने में कामयाब हो जाता है और मेलियोडस से उसकी स्वॉर्ड लेने जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर डियाना आ जाती है, जिससे अपना सेक्रेट ट्रेजर वापस मिल गया था और डियाना अपने सेक्रेट ट्रेजर की पावर्स का यूज़ करके हेल्ब्रम और उसके साथियों को हरा देती है। लेकिन हम देखते हैं कि हेल्ब्रम डियाना के फाइनल अटैक से जिंदा बच गया था। साथ ही हेल्ब्रम मेलियोडस की स्वॉर्ड को चुराने में भी कामयाब हो गया था, जिसमें डीमन रिलैम के शील्ड को खोलने की पावर थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम एक ग्रीन बाल वाले लड़के को देखते हैं जो कि एक जाइंट नाइट के साथ घूम रहा होता है, जिसका नाम गॉथर था, जो कि सेवन डेडली सिंस का एक मेंबर होता है। लेकिन गॉथर काफ़ी ज़्यादा घायल होता है क्योंकि गॉथर गलती से गुलिया के एक्सप्लोजन मैजिक की चपेट में आ गया था, जिसे गुलिया ने सेवन डेडली सिंस को मारने के लिए इस्तेमाल किया था। इसलिए वो ग्रीन बालों वाला लड़का गॉथर को हील करने में उसकी मदद करना चाह रहा होता है और वो लोग फिलहाल के लिए एक आराम करने की जगह ढूंढ रहे होते हैं। तभी उस ग्रीन बाले वाले लड़के को एक गुफा दिखाई देती है जो उनके आराम करने के लिए काफ़ी परफेक्ट जगह थी। लेकिन किसी कारण से गॉथर को अंधेरी और छोटी जगह पर रहने से डर लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से दूर एक शांत जगह पर भाग जाता है, जिस पर वो ग्रीन बालों वाला लड़का गॉथर को शांत करता है। तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है, जिससे बचने के लिए वो दोनों पास में मौजूद गुफा में चले जाते हैं, जहाँ पर वो ग्रीन बालों वाला लड़का गॉथर को काफ़ी सारी कहानियाँ सुना रहा होता है ताकि वो शांत रह सके। इसी दौरान हम लियोनस किंगडम का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक गार्ड हेल्ब्रम को गॉथर की इन्फॉर्मेशन देता है, जिसे हाल ही में पास के एक विलेज में देखा गया था, जिस पर हेल्ब्रम रॉर ऑफ द डाउन नाम के एक हॉली नाइट के ग्रुप को गॉथर को पकड़ने का ऑर्डर देता है। लेकिन जेरिको इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो खुद सेवन डेडली सिंस को ढूंढ कर मारना चाहती थी, जिस पर गुलिया जेरिको को समझाती है कि उनके सीनियर के इस फैसले के पीछे जरूर कोई कारण होगा। जिसके बाद गुलिया कुछ दिनों की छुट्टी पर चली जाती है। फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जो एक फ्लावर शॉप में काम करता था और अपनी सैलरी लेकर घर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में कुछ लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं जो उससे वो पैसे छीन लेते हैं और हमें पता चलता है कि वो लड़का असल में गुलिया का छोटा भाई होता है, जिसका नाम सील था। और लियोनस किंगडम के लोग गुलिया की फैमिली को काफी बुरी तरह से ट्रीट करते थे, क्योंकि 10 साल पहले हुई हॉली वॉर में गुलिया के फादर अपने पोस्ट को छोड़कर भाग गए थे, जिस वजह से कई सारे हॉली नाइट्स की सेवन डेडली सिंस के हाथों मौत हो गई थी। इसलिए लियोनस किंगडम में मौजूद सभी लोग गुलिया की फैमिली से नफरत करते थे। इसलिए गुलिया रात के अंधेरे में निकलकर उन सभी लोगों को जान से मार देती है जो उसके छोटे भाई को परेशान कर रहे थे। इसी बीच हम रॉर ऑफ द डाउन के कुछ हॉली नाइट्स को देखते हैं, जिन्हें गॉथर से रिलेटेड एक लीड मिलती है, जिस पर वो सभी गॉथर की खोज जारी रखते हैं। तभी हम जेरिको को देखते हैं जो हेल्ब्रम के ऑर्डर को ना फॉलो करते हुए गॉथर को ढूंढने निकल गई थी। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर मेलियोडस और उसके साथी एक नए विलेज पहुंच गए थे, जहां पर एलिजाबेथ मार्केट जाकर उनके लिए कुछ सामान लाने का फैसला करती है ताकि वो इस विलेज में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। जिस पर मेलियोडस एलिजाबेथ को उसका भेष बदलने को कहता है ताकि सिटी में मौजूद लोग उसे पहचान न सके। जिस पर एलिजाबेथ कई सारे ड्रेस ट्राई करती है, जहां पर मेलियोडस एलिजाबेथ से मजे लेने लगता है और इन द एंड एलिजाबेथ भेष बदलकर मार्केट निकल जाती है। जिस पर मेलियोडस और बान उनके आज रात के खाने के लिए कुछ जानवरों को हंट करने जाने लगते हैं, लेकिन किंग का आराम करने का मूड होता है, जिस पर मेलियोडस और बान किंग को जबरदस्ती उनके साथ जंगल में ले जाते हैं। इसी दौरान हम एलिजाबेथ को देखते हैं जो उस विलेज में शॉपिंग कर रही होती है। तभी वहां पर कुछ हॉली नाइट्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एलिजाबेथ छिप जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात उसी ग्रीन बालों वाले लड़के से होती है जो गॉथर के साथ घूम रहा था और वो भी उन हॉली नाइट से छिप रहा होता है, क्योंकि वो लोग उसके जरिए गॉथर तक पहुंच सकते थे। जिस पर वो लोग कुछ समय तक छिपे रहते हैं जब तक कि हॉली नाइट्स वहां से चले नहीं जाते। फिर वो ग्रीन बालों वाला लड़का एलिजाबेथ और हॉक से उसकी कुछ ग्लू ढूंढने में उसकी मदद करने को कहता है ताकि वो उस ग्लू से अपने घायल दोस्त के आर्मर को रिपेयर कर सके। जिस पर एलिजाबेथ और हॉक उस लड़के से उसके दोस्त के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर वो लड़का उन्हें अपने दोस्त के बारे में बताने से मना कर देता है,
क्योंकि इससे उसकी जान खतरे में आ सकती थी। इसी बीच हम मिलियोरस और बान को देखते हैं जो अपना हंट खत्म कर चुके थे और एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि उनमें से किसने ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर का शिकार किया था। इसी बीच उनकी नजर किंग पर जाती है जिसने कोई मॉन्स्टर हंट नहीं किया था और वहां पर बैठकर उन दोनों की लड़ाई के मजे ले रहा था, जिस पर मिलियोडस और बान किंग पर अपना गुस्सा निकालने लगते हैं। तभी उन लोगों को जंगल से एक अजीब से जानवर की आवाज आती है और साथ ही उन्हें काफी पावरफुल मैजिक ऑरा भी महसूस होती है, जिस पर वो समझ जाते हैं कि जंगल में काफी खतरनाक मॉन्स्टर मौजूद हैं। इसलिए वो तीनों उस मॉन्स्टर को पकड़ने निकल जाते हैं, जहां पर रास्ते में उन्हें कई सारे घायल हॉली नाइट्स दिखाई देते हैं जो उन्हें बताते हैं कि वो यहाँ पर हॉली नाइट्स के ग्रुप के साथ 7 डेडली सिंस के मेंबर गोथर को पकड़ने आए थे, लेकिन वो उनकी उम्मीद से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला और अभी रोअर ऑफ द डाउन का ग्रुप गोथर से फाइट कर रहा है। जो सुनकर मिलियोरस को गोथर की चिंता होने लगती है क्योंकि रोअर ऑफ द डाउन एक काफी पावरफुल हॉली नाइट का ग्रुप था और गोथर अकेले उनका सामना नहीं कर सकता था। इसलिए वो तीनों तेजी से गोथर की मदद करने के लिए वहां से निकल जाते हैं। इसी दौरान हम रोअर ऑफ द डाउन के ग्रुप और उनके लीडर स्लेयर को देखते हैं जिन्होंने गोथर को चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन इसमें उनके कई सारे सिपाही भी मारे गए थे। इसलिए स्लेयर जल्दी से गोथर को मारकर अपना मिशन कंप्लीट करना चाह रहा होता है, लेकिन तभी वहां पर 7 डेडली सिंस के दूसरे मेंबर भी आ जाते हैं जिन्हें देखकर स्लेयर अपना अटैक रोक देता है क्योंकि उसका मिशन सिर्फ गोथर को खत्म करने का था। इसलिए वो बाकी 7 डेडली सिंस से नहीं निपटना चाहता था और वो दोनों ग्रुप एक दूसरे को गौर से देखने लगते हैं। तभी वहां पर वो ग्रीन बालों वाला लड़का आ जाता है जो गोथर के आर्मर के लिए कुछ ग्लू लेने गया था और अपने दोस्त को वहां देखकर गोथर को उसकी चिंता होने लगती है, जिससे वो घबराहट में अपने ही साथियों पर हमला कर देता है, जिससे 7 डेडली सिंस का ध्यान भटक जाता है और यह मौका देखकर रोअर ऑफ द डाउन के मेंबर उन पर अटैक कर देते हैं, जिस पर मिलियोडस उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्लेयर मिलियोडस को पिन डाउन कर देता है और उसके साथ ही गोथर पर अटैक करने लगते हैं, जिस पर किंग रोअर ऑफ द डाउन के एक मेंबर पर अटैक करके उसे पत्थर बनाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर बनने से पहले ही वो आदमी अपना हाथ काट लेता है और उसके साथ ही किंग को बांध देता है और 7 डेडली सिंस के बाकी मेंबर्स रोअर ऑफ द डाउन को गोथर पर हमला करने से नहीं रोक पा रहे होते हैं। इसी बीच रोअर ऑफ द डाउन का एक मेंबर गोथर को मारने के लिए एक पावरफुल अटैक प्रिपेयर करने लगता है, जिस पर बान उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर सिर्फ उस आदमी का एक इल्यूजन मौजूद था और उसकी रियल बॉडी असल में लाशों के ढेर के बीच में मौजूद होती है और वो आदमी गोथर पर अपना पावरफुल अटैक लॉन्च कर देता है, जिससे गोथर की मौत होने वाली थी। लेकिन तभी कोई उस एरो को गोथर तक पहुंचने से रोक देता है और हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि वही ग्रीन बालों वाला लड़का होता है। तभी उस लड़के के बालों का कलर बदलने लगता है और हम लोग देखते हैं कि असल में वो लड़का ही गॉडसिन गोथर होता है जो अपना रूप बदलकर इतने सालों से छिपकर रह रहा था और अभी तक हम जिसे गोथर समझ रहे थे वो असल में एक मॉन्स्टर होता है जिसकी प्रोटेक्शन गोथर कर रहा था। जिसके साथ ही यह पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।